हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का प्रोडिजी क्लासेस पे। और आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज रन कर रहे हैं। आप लोग जाकर के वो प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, जहां हम बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से बिल्कुल नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन से नंबर लाइन से लेकर के 9th और 10th क्लास के लेवल तक जा रहे हैं। जिन बच्चों को भी दिक्कत होती है, जिन बड़े स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बेसिक मैथमेटिक्स में, तो वो लोग जाकर के अपनी बेसिक मैथमेटिक्स को ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, और ताकि उन्हें आगे एडवांस मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हम एक शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। कि अगर हमें स्क्वायर रूट चाहिए, बेसिकली अगर हमें स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर मुझे किसी भी नंबर का पता लगाना है कि वो किस नंबर का स्क्वायर है, तो मुझे उस नंबर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेकर के फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर उनके पेयरिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके मुझे पता लगेगा कि अच्छा भाई, ये इस नंबर का स्क्वायर था। फॉर एग्जाम्पल 25 का हमें पता है कि 5 का स्क्वायर है, तो जब हम इसके स्क्वायर रूट डालेंगे तो वो स्क्वायर रूट के अंदर 5 इंटू 5 बनेगा, और वो 5 बाहर आके मुझे बताएगा कि भाई 25 जो था वो 5 का स्क्वायर है। बट ये थोड़ा सा फैक्टराइजेशन वाला लॉन्ग मेथड होता है। हमें एक छोटी सी ट्रिक देखनी है आज, जिस ट्रिक के जरिए हम लोग 2 सेकंड के अंदर जान पाएंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, या हमें पता चल सकता है कि वो किस नंबर का स्क्वायर था। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस हम लोगों की नहीं देखी है, तो आप लोग जाएं और आप लोगों की हमारी पुरानी वीडियोस चेक करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैंने 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स को लिख रखा है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा यूनिट डिजिट मेथड को समझना होगा। यूनिट डिजिट मेथड हमसे क्या कहता है कि हमें यूनिट डिजिट देखनी होती है। बेसिकली किसी भी डिजिट की किसी भी नंबर की वंस डिजिट या फिर यूनिट डिजिट, ऐसे भी कह सकते हैं, जो सबसे पहली डिजिट होती है, ये इसकी वंस डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, ये इसकी यूनिट डिजिट है, ये है यूनिट डिजिट, ये है यूनिट डिजिट, और ये है यूनिट डिजिट। तो बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को, यहाँ तो एक ही नंबर है तो इनकी यूनिट डिजिट तो यही है। आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट किसी भी स्क्वायर की 9 कब होगी। यानी कि किसी भी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 कब होगी, या तो 3 के स्क्वायर पे यूनिट डिजिट 9 हो सकती है, या फिर 7 के स्क्वायर पे यूनिट डिजिट 9 हो सकती है। अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 4 कब होगी, तो यूनिट डिजिट 4 कब हो सकती है किसी भी नंबर की, या तो 2 के स्क्वायर पे यूनिट डिजिट मुझे 4 मिलेगी, या फिर 8 के स्क्वायर पे मुझे यूनिट डिजिट 4 मिलेगी। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये आप लोग अभी समझ जाएंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख के दे रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करें। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे 1 यूनिट डिजिट कहाँ कहाँ मिलेगी, 1 यूनिट डिजिट कहाँ कहाँ मिलेगी, या तो 1 के स्क्वायर में मिलेगी, या फिर 9 के स्क्वायर में मिलेगी, या तो 1 के स्क्वायर में मिलेगी, या फिर 9 के स्क्वायर में मिलेगी। मुझे 4 यूनिट डिजिट कहाँ कहाँ मिलेगी, मुझे 4 यूनिट डिजिट कहाँ कहाँ मिलेगी, या तो 2 के स्क्वायर में मिलेगी, या फिर 8 के स्क्वायर में मिलेगी। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 64 होता है, तो यूनिट डिजिट मुझे 4 मिलेगी। ये मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे यूनिट डिजिट 6 चाहिए, तो मुझे 6 कहाँ कहाँ मिलेगी, तो आप लोगों को पता है, एक तो 6 के स्क्वायर में मिल जाती है, और एक 4 के स्क्वायर में। 4 के स्क्वायर में या तो यूनिट डिजिट 6 होगी, या फिर एक 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 होगी। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगली मेरे पास क्या है, 9 यूनिट डिजिट मुझे कहाँ कहाँ मिलेगी, तो 9 यूनिट डिजिट मुझे मिलेगी या तो 3 के स्क्वायर में, या फिर 7 के स्क्वायर में। या तो 3 के स्क्वायर में 9 यूनिट डिजिट मिलेगी, या फिर 7 के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट है वो 9 मिलेगी। और इकलौता नंबर जो है 5 यूनिट डिजिट कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 5 के स्क्वायर में। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर इतनी बात आप लोगों को पता है, तो फिर ये ट्रिक थोड़ी सी आसान हो जाएगी, आप लोगों को समझ में आएगी, आप लोग इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें इस चीज का यूज करके क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करना है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने 2 क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखा है, 1849 और 5184। अगर मुझे जानना है, पहले हम 1849 करेंगे। अगर मुझे जानना है कि 1849 किस नंबर का स्क्वायर है, तो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज करके आंसर निकलेगा। लेकिन हमें उस मेथड से नहीं करना है, एलिमेंट्री मेथड है, बेसिक मेथड है। हमें अपनी ट्रिक का यूज करना है। वो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि भाई स्क्वायर रूट है ही, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट तो है ही बेसिक। मुझे सबसे पहले इधर से 2 नंबर्स को अलग कर देना है। इधर से सबसे पहले इधर साइड के 2 नंबर अलग कर दूंगा, राइट हैंड साइड के, इस साइड के राइट या लेफ्ट जो भी है, ये यूनिट और 10, इन दोनों को मैं अलग कर दूंगा। इन दोनों को अलग करने के बाद मैंने ये देखा 9, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 9। अब 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, यानी 9 यूनिट डिजिट
कहाँ कहाँ किस किस के स्क्वायर में रहती है। तो मुझे पता है कि 9 यूनिट डिजिट रहती है या तो 3 के स्क्वायर में या फिर 7 के स्क्वायर में। एक बात और ध्यान रखना, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। 1 यूनिट डिजिट कहाँ होती है आपको पता है, एक तो 1 में होती है और दूसरी के लिए आपको सब करके नहीं देखना है, आपको हमेशा याद रखना है कि इनका जो सम होता है वो हमेशा 10 होगा। देख रहे होंगे आप। तो यानी अगर मैं आपसे बोलूं 1 कहाँ रहती है तो आपको एक तो ये याद होगा 1 में ही है, और दूसरा आपको याद रहना चाहिए कि इन दोनों का सम जो है 10 है, तो यानी दूसरा नंबर वो 9 ही होगा जहां पे यूनिट डिजिट मुझे 1 मिलेगी, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, तो वहां की यूनिट डिजिट 1। अगर मैं आपसे बोलूं 6 मुझे यूनिट डिजिट कहाँ कहाँ मिलेगी, तो एक तो आपको याद होगा 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 6 पे यूनिट डिजिट मिल जाएगी। और दूसरा इन दोनों का सम जो दूसरा नंबर होगा उनका सम 10 होगा, तो यानी कि वो 6 ही होगा। 6 6 36। ठीक है, या तो ऐसे याद रख सकते हैं या फिर आप लोगों को स्क्वायर्स अगर याद है तो आप वैसे याद रख सकते हैं। तो भाई 9 यूनिट डिजिट मुझे कहाँ कहाँ मिलेगी, एक तो 3 पे मिल सकती है और एक किस पे मिल सकती है बच्चों, 7 पे मिल सकती है। ठीक है ना, या तो 3 पे मिलेगी या 7 पे मिलेगी। 7 टाइम्स 49 होता है, 3 टाइम्स 9 होता है, दोनों पे यूनिट डिजिट मुझे 3 3 मिल गई। अब मैं इधर का नंबर देखूंगा, ये मुझे क्या दे रखा है 18। 18 का मतलब क्या हुआ, 18 आप लोगों को फिर एक ऐसा स्क्वायर ढूंढ लेना है जो 18 से बिल्कुल छोटा हो, 18 से जस्ट छोटा। अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 5 का बड़ा हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर जो है वो कितना आता है 16, वो इससे जस्ट छोटा है, 5 का बड़ा हो रहा है। तो ये 4 जो है ये या तो 4 में दोनों जगह लगा दूंगा, या तो ये नंबर 43 का स्क्वायर है या फिर ये नंबर 47 का स्क्वायर है, इन दोनों में से किसी एक नंबर का स्क्वायर है। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब जो मुद्दा आता है वो ये आता है कि हमें ढूंढना होगा कि वो या 43 है या 47 है। वो कैसे ढूंढेंगे, ये 4 देख रहे हैं आप, सॉरी ये जिस नंबर का स्क्वायर था उसमें मैंने एक प्लस किया तो वो 5 हो गया, मैं 5 से इस नंबर की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 पंजे कितना हो गया 20। इस 20 को मैं कहता हूँ रेफरेंस पॉइंट। क्या कहता हूँ, रेफरेंस पॉइंट। अगर मेरा ये नंबर 18 रेफरेंस पॉइंट से छोटा है तो मेरा आंसर छोटा होगा, अगर ये नंबर मेरा रेफरेंस पॉइंट से बड़ा है तो मेरा आंसर बड़ा होगा। अगर बाय चांस ये दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं तो मेरा आंसर बड़ा वाला होगा। ये आप लोगों को नोट में लिख लेंगे ये बात। अगर छोटा है रेफरेंस पॉइंट से ये नंबर जो स्टार्टिंग में था तो छोटा आंसर, अगर बड़ा है रेफरेंस पॉइंट से तो बड़ा आंसर। बट अगर इन केस ये दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं तो हमारा आंसर ग्रेटर वाला नंबर होगा। अब जैसा आप देख सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट 20 आया था, यहाँ मेरे पास 18 गिवन है, तो 18 छोटा होता है 20 से, विच मींस 43 का स्क्वायर है 1849। इसका भी करेंगे जल्दी से, बहुत तेजी के साथ कर देंगे। भाई 84 दे रखा है, बीच के इधर के दो अलग किए, तो 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो 2 के में आता है या फिर 8 में आता है। 2 का 4, 8 का 64, यूनिट डिजिट 4 जो है या तो 2 में आएगी या फिर 4 में आएगी, सॉरी 8 में आएगी। अब मैंने ये देखा 51, इससे जस्ट छोटा स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर 49, तो या तो ये 72 का स्क्वायर है या फिर 78 का स्क्वायर है। 7 मैंने दोनों जगह लगा दिए। अब इसमें मुझे पता करना होगा कैसे, मुझे रेफरेंस पॉइंट निकालना होगा। 7 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, 7 8 का 56, 56 आया, तो ये जो नंबर है 51 ये 56 से छोटा है, विच मींस छोटे वाले नंबर का स्क्वायर है। यानी ये जो 5184 है ये किसका स्क्वायर है, 72 का स्क्वायर। तो मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पर 3 क्वेश्चन फिर से लिख दिए। सबसे पहले 2916, अगर मुझे पता लगाना है कि 2916 किसका स्क्वायर है तो सबसे पहले मुझे दो नंबर अलग करने पड़ेंगे। सबसे पहले दो नंबर मैं अलग करूंगा, ये मुझे 6 मिला है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 6 का क्या मतलब है, या तो 4 का स्क्वायर हो सकता है या तो 4 के सॉरी या तो जो 4 सॉरी 6 जो है यूनिट डिजिट, हाँ ठीक है, या तो वो 4 के स्क्वायर में आएगा या फिर 6 के स्क्वायर में आएगा, इन दोनों में से किसी एक स्क्वायर में आएगा। 6 जो है वो या तो 6 के में आता है या फिर 4 के में, मैंने दोनों लिख दी, या तो 4 के में आएगा या फिर 6 के में आएगा। ठीक है भाई, अब ये 29 जो है इससे जस्ट छोटा 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो यानी 5 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। अब मुझे रेफरेंस पॉइंट देखना होगा, 5 into 6 करना होगा जो क्या है 30। अब ये 30 से छोटा है, 29 छोटा है 30 से, विच मींस छोटा वाले नंबर का ये स्क्वायर है। 54 का स्क्वायर 2916 होगा। 4489 देखेंगे, इसको ऐसे करेंगे, यूनिट डिजिट 9 है, यूनिट डिजिट 9 कब हो सकती है, या तो 3 के स्क्वायर में 9 होगी या फिर 7 के स्क्वायर में 9 होगी 49, तो वो यूनिट डिजिट 9 हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है 44 है, 44 से जस्ट छोटा स्क्वायर क्या होता है 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36 होगा।
6 का स्क्वायर 36 होगा। तो ये जो 6 था, ये 6 यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। अब मुझे पता करना है कि इन दोनों में से एक्चुअल में कौन से नंबर का स्क्वायर है। मुझे रेफरेंस पॉइंट पता करना होगा, तो एक नंबर बढ़ा के मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 42, यानी रेफरेंस पॉइंट जो आया मेरा वो 42 आया है। ये नंबर जो है रेफरेंस पॉइंट से मेरा बड़ा है, विच मीन्स ये वाला आंसर होगा। छोटा होता तो छोटा वाला हो जाता। 7396 की बात कर ले, इसे मैं बीच से तोड़ूंगा। 6 किस किस का यूनिट डिजिट में आता है? 6 आता है या तो 4 के में या फिर 6 के में। इन्हीं दो नंबर में 6 मौजूद मिलेगा आपको। 6 रेफरेंस पॉइंट या तो 4 में या फिर 6 में। अब इससे जस्ट छोटा स्क्वायर कौन सा है? 9 9 का 81 आता है, 8 8 का 64 आता है। तो यानी 8 का स्क्वायर क्या है? 64। जस्ट छोटा नंबर है, क्योंकि 9 के में 91 वो बड़ा हो जाएगा, सॉरी 81 बड़ा हो जाएगा। तो यानी 8 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया। अब बस मुझे पता करना है कि छोटा है कि बड़ा, वो किससे? रेफरेंस नंबर से। एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई, 8 9 72, रेफरेंस पॉइंट है मेरा 72। 72 से ये नंबर बड़ा है, विच मीन्स बड़ा वाला। रेफरेंस पॉइंट से अगर बड़ा है मेरा नंबर, जो ये नंबर दिया है वो रेफरेंस पॉइंट से बड़ा है, इसका मतलब बड़ा वाले नंबर का स्क्वायर है। 86 का स्क्वायर 7396 है। फिर से दो नंबर मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, तो इन दो नंबर को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से मैं इसको बीच में से डिवाइड करूंगा, दो नंबर इधर कर दूंगा, बाकी जो बचेंगे वो इधर। 6 किस किस के स्क्वायर में यूनिट डिजिट होती है? या तो 4 के में होती है या फिर 6 के में होती है। अब इसमें जो 12 है ये किसके स्क्वायर के आसपास है? 3 के स्क्वायर के आसपास है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इससे जस्ट छोटा है, बड़ा नहीं लेना है, छोटा लेना है। 9 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 हो जाता तो वो बड़ा हो जाता, तो यानी कि या तो ये 34 का स्क्वायर होगा या फिर ये 36 का स्क्वायर होगा। अब रेफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा। 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे एक बड़े नंबर से, तो 4 टाइम्स हो गया 12। अब ये वो केस आ गया है आपका जहां पे ये नंबर और ये नंबर सेम हो गए। अगर देखिए पुराने वाले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या हो रहा था, अगर छोटा है रेफरेंस पॉइंट से ये नंबर तो छोटा वाला आंसर, बड़ा है अगर रेफरेंस पॉइंट से ये नंबर तो बड़ा वाला आंसर। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों नंबर बराबर हो गए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में लिखवाया था कि जब भी ये दोनों नंबर बराबर होंगे तो हमें आंसर कौन सा लेना है? ग्रेटर वाला। यानी कि ये किसका स्क्वायर है? 36 का स्क्वायर है। सेम हम 676 का भी देखेंगे। 676 में ये दो नंबर बिल्कुल अलग करेंगे, बाकी जो बचेंगे वो अलग हो जाएंगे। तो 6 कहाँ कहाँ आता है? या तो 4 के स्क्वायर में या फिर 6 के स्क्वायर में। ये जस्ट इससे छोटा स्क्वायर 2 का स्क्वायर है। 4 या अगर 3 का लूंगा तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, ये 2 दोनों जगह पहुंच गया। अब मुझे रेफरेंस पॉइंट निकालना है, यानी 2 की मल्टीप्लाई करनी है। जस्ट इससे एक नंबर बढ़ा करके 2 किया हो गया 6, यानी रेफरेंस पॉइंट जो मेरे पास आया है वो कितना आया है? 6। अब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यानी रेफरेंस पॉइंट बराबर हो गया है इस नंबर से। अगर रेफरेंस पॉइंट से ये नंबर छोटा होता तो छोटा वाला आंसर होता, अगर यहाँ बड़ा नंबर होता रेफरेंस पॉइंट से तो बड़ा वाला आंसर हो जाता। बट यहाँ इक्वल है, और इक्वल वाले केस में आप लोगों को मैंने बता रखा है कि हमेशा ग्रेटर वाला नंबर लेना है। तो यानी किसका स्क्वायर है? 26 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये ट्रिक मैंने कैसे आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी। और दूसरी बात यह है कि आप लोग बहुत अच्छे से जान लें कि ये ट्रिक केवल और केवल स्क्वायर नंबर्स पे काम करेगी, यानी परफेक्ट स्क्वायर्स पे काम करेगी। और दूसरे नंबर्स का अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आ तो जाएगा, बट वो गलत आएगा। अगर आप लोगों को पता है कि 12966 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, तभी आप इस ट्रिक से उसका पता लगा सकते हैं कि किस नंबर का है। अगर आप लोगों को पता है, जैसे मैं 150 ले लूं और उसका स्क्वायर रूट करूं, तो आपको पता है कि 150 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो वो उसका स्क्वायर ये ट्रिक नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसका तो स्क्वायर है ही नहीं। कोई मतलब कोई नंबर ही 150 का तो स्क्वायर रूट ही नहीं है, कोई नंबर स्क्वायर ही नहीं होता है जो 150 आ जाए। तो ये केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर्स पे काम करेगी। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि आपने देखा 6766 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर है, तो उस पे काम करके 26 हमने आंसर निकाल दिया था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आई है कोई चीज तो आप लोग उसको कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम आपको वो चीज अच्छे से समझा सकें कमेंट करके, या फिर दोबारा से वीडियो एक नई वीडियो लेकर के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिन लोगों को ये चीज इन चीजों की जरूरत है, जो बेसिक मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, ताकि वो बच्चे भी आगे बढ़ पाए और सीख पाए। थैंक यू। जय हिंद।